औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। जैसे कि हम लोगों ने मैप सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, उसकी एपिसोड 2 है आज हमारी। पहली एपिसोड में हम लोगों ने वर्ल्ड का मैप देखा था और उसके अंदर हमने कुछ बेसिक टर्म्स को देखा था। आज हम उन बेसिक टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हेमिस्फीयर और लोकेशन ऑफ पाकिस्तान देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लैटिट्यूड बेसिकली इक्वेटर से पैरेलल लाइंस होती हैं जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ और साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथर्न पोल तक जाती हैं। पैरेलल होंगी इक्वेटर के और आपस में भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं लेकिन इक्वल नहीं होती। जैसा कि हमारे पास एक MCQs है, अगर आ जाए 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज़ इक्वल टू व्हाट, तो हम कहेंगे 1 किलोमीटर। अब ये 1 डिग्री या 1 किलोमीटर क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे अर्थ के कोर से एक इमेजिनरी लाइन हम लेते हैं और उसको हम 0 डिग्री कहते हैं या फिर हम उसको इक्वेटर कहते हैं। अब कोर को बेस लेते हुए हमने कहना है कि 1 डिग्री तक एक एंगल बनाना है हमने, और उस 0 से 1 डिग्री के एंगल का जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे कि भाई जो इसका डिफरेंस है वो 1 किलोमीटर यहाँ पे हमारे पास है। अगर कोई MCQs आपके पास आ जाता है कि 0 और 1 के दरमियान भी कितना डिस्टेंस है हमारे पास, तो हम कहेंगे 1 किलोमीटर। इस तरीके से आगे भी हम डिस्टेंस जो है वो मेजर करते जाएंगे। 1 से 10 के दरमियान, 1 से आगे 2 के दरमियान में, 3 के दरमियान में, 4। इस तरीके से हम डिफरेंट एंगल 90 डिग्री तक हम डिफरेंट एंगल्स लेंगे और इस तरीके से हमारे पास वो 90 लाइंस बन जाएंगी। और जब 90 लाइंस बनेंगी तो इनको हम जब एडअप करेंगे, अब ये 90 लाइंस कैसे एडअप करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएं तो 90 लाइंस होती हैं, और अगर साउथर्न हेमिस्फीयर में जाएं, जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे अपने स्क्रीन पे भी, कि साउथर्न हेमिस्फीयर में जाएं तो भी 90 लाइंस ही हमारे पास आएंगी। अब 90 + 90 और 1 हम इक्वेटर वाला लेंगे यहाँ पे, तो 90 + 90 + 1 इज़ इक्वल टू 181 लाइन्स। तो लैटिट्यूड में हमारे पास 181 लाइन्स होती हैं टोटल। ये आपके पास एक MCQs है आपका। अब लैटिट्यूड की प्रॉपर्टीज़ और जो MCQs हैं वो मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि पैरेलल लाइंस होती हैं, इक्वल नहीं होती। 2 पॉइंट्स ये हैं हमारे पास। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 111 किलोमीटर। 4th पॉइंट है कि 90 लाइंस होती हैं, और 5th पॉइंट हमारे पास है कि टोटल लाइंस यहाँ पे हमारे पास 181 होंगी। ये लैटिट्यूड के टोटल MCQs जो मेन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड क्या है हमारे पास। ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं और आपस में उनको जोड़ती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइंस जोड़ती हैं इमेजिनरी लाइंस, उनको हम कहते हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये लाइन जो है ये किस बेस के ऊपर बनाई जाती हैं। जैसे हमने लैटिट्यूड में देखा था कि जो इक्वेटर से लाइंस निकलती हैं और डिग्रीज जो निकलती हैं उनको बेस बनाते हैं। हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में देख लेते हैं कि किन को बेस बना के ये लाइंस निकलती हैं। तो आपको स्क्रीन पे 2 पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। हम सबसे पहले फर्स्ट वाली पिक्चर को देखते हैं। जैसे कि हमने कहा कि 0 डिग्री से हम नॉर्थ से नीचे अब देख लें, अब इसको सेंटर ले लें। यहाँ पे 0 डिग्री हम कहते हैं कि 0 डिग्री को बेस बनाते हुए डिग्री बनाएं। अगर हम फॉर एग्जांपल वो जाता है 10 तक, तो हम कहते हैं कि यहाँ 0 से जब वो 10 पे जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास 1 लॉन्गिट्यूड यहाँ पे है। इसी तरीके से नेक्स्ट वो बनते जाएंगे 10 से 20 पे, 20 से 30 पे, तो हमारे पास नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड बनते जाएंगे। अब हम देख लेते हैं 0 से जब वो 10 पे जाएगा तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास होगा 111.3 किलोमीटर। लैटिट्यूड में हमारे पास था 111 किलोमीटर, लॉन्गिट्यूड में हमारे पास है 111.3 किलोमीटर। हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड जो है वो प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस से बनाई जाती हैं। तो ये भी आपका एक MCQs है। अगर आ जाए कि लॉन्गिट्यूड किस के बेस पे बनती हैं, तो आपने कहना है कि प्राइम मेरिडियन की बेस पे बनती हैं, और लैटिट्यूड आपकी इक्वेटर की बेस पे बनती हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे कि ये वर्टिकल लाइंस हैं और ये इक्वल होती हैं। लैटिट्यूड में हमने कहा था वो इक्वल नहीं होती, वो पैरेलल होती हैं। लॉन्गिट्यूड में हमने कहा कि ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं लेकिन ये पैरेलल नहीं होती। इनका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो नियर इक्वेटर जो है वो इनका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। अब हम दूसरी चीज़ भी देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड में टोटल लाइंस कितनी बनती हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक सर्कल में 360 एंगल होता है हमारे पास, तो हम कह देते हैं कि हर एंगल में 360 लाइंस आ रही होती हैं। तो हम कहेंगे कि टोटल यहाँ पे जो लाइंस हैं हमारे पास 360 लाइंस हैं हमारे पास यहाँ पे। और लैटिट्यूड में हमारे पास टोटल 181 लाइंस थी, लॉन्गिट्यूड में हमारे पास 360 लाइंस हैं टोटल।
और दूसरी प्रॉपर्टी इसके पास पैरेलल नहीं होती, ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं। इसी तरीके से यही हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, जो आपकी फर्दर एमसीक्यूज भी यही बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पाकिस्तान लोकेशन मैप ऑफ पाकिस्तान, हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा पूरा वर्ल्ड मैप, उसके अंदर से आपको एक रेड पार्ट नज़र आ रहा है, ये हमारा है पाकिस्तान। अगर हम अपनी इस जो वर्ड है इसको हम अपनी इस वर्ड को डिवाइड कर दें नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर दें, तो हम देखेंगे कि अब हमारा पाकिस्तान कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर हम नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट पे डिवाइड करें तो हमारा जो पाकिस्तान है ईस्ट के दरमियान में आके लाई कर है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट। आपका ये एक एमसीक्यूज भी है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान पोजीशन इन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वाइज, कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज। तो हम देख लेते हैं लैटिट्यूड ऑफ पाकिस्तान की जो लैटिट्यूड है वो एक सिंपल नंबर है जो है हमारे पास 23 डिग्री 35 मिनट्स 237 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ साइड। अब इसका जो स्मार्ट ट्रिक है कि आप इसको किस तरीके से याद करें, जैसे कि आप लोग डिफरेंट नंबर्स याद करते हैं अपने मोबाइल नंबर्स वगैरह, तो आप इसको एज अ मोबाइल नंबर इसको अगर आप याद करें 23 35 37 5, तो आपको ये ईजीली याद हो जाएगा। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि 23 डिग्री 35 मिनट्स नॉर्थ आपको ये लोअर साइड पे नज़र आ रहा है, और अपर साइड पे हम कहते हैं कि 37 डिग्री टू 5 मिनट्स नॉर्थ। तो आपने इन नंबर्स को याद रखना है, अप साइड पे कौन सा नंबर है और लोअर साइड पे कौन सा नंबर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है हमारे पास ऑफ पाकिस्तान। इसको भी आप एज ए नंबर याद कर सकते हैं। जो नंबर है हमारे पास वो 60 डिग्री 50 मिनट्स तो 77 डिग्री 50 मिनट्स ईस्ट। अब वैसे लॉन्गिट्यूड को हम क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान की लेंथ, ठीक है। तो अगर आप इसको भी एज अ कॉन्टेक्ट नंबर याद रखें तो आपको ये इजीली आपके माइंड में याद रहेगा, अदरवाइज माइंड से स्किप हो जाते हैं, आगे पीछे नंबर्स हो जाते हैं। तो अगर आप इसको एज एन कॉन्टैक्ट नंबर याद रखेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। सेकंड तो वैसे बहुत इजी है लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान, दोनों तरफ 50-50 आ रहा है, आप 50-50 को याद रखें। 50 से पहले आप 60 को याद इजीली 60-50, और नेक्स्ट पे आपको 77 to 50, तो आपको इजीली चीज़ें याद हो जाएंगी। स्मार्ट ट्रिक्स इस्तेमाल किया करें ताकि आप लोगों के माइंड में छोटी छोटी चीज़ें जो है वो जो एमसीक्यूज़ में यूज़ हो रही होती हैं आपके माइंड में वो इजीली याद रहें लॉन्ग लास्टिंग। अब आपको स्क्रीन पे एक 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के नाम नज़र आ रहे होंगे जो हमने अपने मैप सीरीज़ की एपिसोड 1 में भी पढ़े थे, कि 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनके मैंने मैप सीरीज़ एपिसोड 1 में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। अब हम देख लेते हैं कि इन 4 के अलावा भी हमारे पास 2 ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है, और हम ये देख लेते हैं क्यों उनको माइंड में रखना है। बाकी 2 लैटिट्यूड्स हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर, और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास 2 ऐसे मज़ीद इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आ जाती हैं जिनकी इंपॉर्टेंस जो है हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो हमारे पास एक नेक्स्ट लैटिट्यूड होता है हॉर्स लैटिट्यूड इसको हम कहते हैं। इसके जो 2 इंपॉर्टेंट हैं फर्दर हमारे पास वो हैं नॉर्दर्न हॉर्स लैटिट्यूड एंड साउथर्न हॉर्स लैटिट्यूड। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा फर्दर, जहाँ से आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो सकता है कि इक्वेटर के ऊपर हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन इन कैप्रिकॉर्न और कैंसर के दरमियान में हमारे पास एक और लैटिट्यूड होता है हॉर्स ऑफ लैटिट्यूड, जिसके 2 पार्ट्स हमारे पास है नॉर्थर्न हॉर्स लैटिट्यूड एंड साउथर्न हॉर्स लैटिट्यूड। अब इसके एमसीक्यूज़ किस तरीके से बनते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे पास, सबसे पहले हम ये बता देते हैं आपको कि इनके भी कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे स्टार्ट होता है 30 डिग्री से और एंड होता है 35 डिग्री पे, तो हम कहेंगे कि नॉर्थर्न हॉर्स लैटिट्यूड एंड साउथर्न हॉर्स लैटिट्यूड का जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट 30 डिग्री टू 35 डिग्री है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हमारे पास जो एमसीक्यूज़ अगर इनका बन के आता है तो या तो आपसे वो नंबर पूछते हैं या फिर वो आपसे प्रॉपर्टीज़ पूछते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है कि काम विंड होते हैं, यहाँ पे पुरसकून हवाएं चल रही होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है यहाँ पे, और प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है यहाँ पे। इन प्रॉपर्टीज़ को आपने सिर्फ माइंड में रखना है और इस नंबर को माइंड में रखना है, आपके लिए
हॉट्स लैटीट्यूड का इतना जानना बहुत है। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इक्वेटर के ऊपर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। ऑल द कंट्रीज़ दैट लाई अलोंग द इक्वेटर। जैसा कि हमें पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इक्वेटर के ऊपर कुछ कंट्रीज़ लाई करती हैं, कुछ कॉन्टिनेंट्स लाई करते हैं। कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने एपिसोड 1 में पढ़ा था। इस सीरीज़ में, इस एपिसोड में हम लोग अब ये देखेंगे कि इक्वेटर के ऊपर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो कंट्रीज़ हमारे पास टोटल जो हैं वो 13 कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर से 11 हमारे पास लैंड मैसेज हैं और 2 हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं। अब हम देख लेते हैं कि जी हमने कहा इक्वेटर के ऊपर 3 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कौन से हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज़ जो हैं और अफ्रीका के 7 कंट्रीज़ और एशिया के भी 3 कंट्रीज़। अगर आपके पास MCQs आए कि अफ्रीका के कितने कंट्रीज़ इक्वेटर के ऊपर है, तो आपने इसको माइंड में रखना है। अब साउथ अमेरिका के कौन से कंट्रीज़ हैं? हमारे पास कोलंबिया, एक्वाडोर, ब्राज़ील। अफ्रीका के कौन से कंट्रीज़ हैं? टोमी प्रिंस, गबून, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। एशिया के हैं मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबती। अब हमने ये देखना है कि याद नहीं रहता कि इक्वेटर के ऊपर कितने कंट्रीज़ होंगे, इतनी कंट्रीज़ के नाम और आगे पीछे हो जाना, मतलब कोई ट्रिक ऐसी हम यूज़ करेंगे हमें ये माइंड में लॉन्ग लास्टिंग याद रहे कि इनके नाम कौन कौन से हैं, और अगर कोई MCQs आता है तो फ़ौरन हमारा माइंड पिक कर सके। तो उसके लिए एक स्मार्ट ट्रिक है, जो आप लोग चाहें तो अपने तरीके से भी अपनी स्मार्ट ट्रिक बना सकते हैं। मुझे जो सही लगा मैंने अपने तरीके से अपनी स्मार्ट ट्रिक बनाई है, और तो वो मैं स्मार्ट ट्रिक आप लोगों से डिस्कस शेयर कर लेती हूँ। जैसा कि हम लोगों को पता है कि साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज़ हैं। अब इन 3 कंट्रीज़ का पहले हम एक इस तरीके से स्टोरी में एक लाइन हम बनाएंगे कि हमें ये 3 कंट्रीज़ के नाम याद रहें। हम इनको पार्ट्स में डिवाइड करके स्टोरीज़ लेके चलेंगे। जैसे कि हमारे पास साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज़ हैं, एक्वाडोर, कोलंबो और ब्राज़ील। इसका मैंने बनाया हुआ है कि एक्वाडोर को लंबा किया ब्राज़ील तक। अब एक्वाडोर ही रहेगा। कोलंबिया का मैंने कर दिया को लंबा, मतलब एक्वाडोर को लंबा किया ब्राज़ील तक। अब 3 कंट्रीज़ आपको यहाँ पे याद रहेंगे। अब मैंने अफ्रीका में जैसे 7 कंट्रीज़ हैं, उन 7 कंट्रीज़ की एक स्टोरी लाइन मैंने कैसे बनाई है, वहाँ जाकर इसको मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। टोमी प्रिंसिपल बन गया डक्स का। टोमी प्रिंसिपल बन गया। अब टोमी प्रिंसिपल से आपको टॉम प्रिंस का कंट्री याद रहेगा। बन गया से हम गबोन से हम B और N हमने ले लिया, और डक्स का। अब डक्स में आप DUKS। अब डक्स में आपको डेमोक्रेटिक कोंगो और रिपब्लिक इससे याद रहेगा। युगांडा आ जाएगा, डक्स के U से युगांडा आ जाएगा, और K आ जाएगा कीनिया से, और सोमालिया आ जाएगा X से। तो डक्स भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं एशिया के 3 कंट्रीज़ की 1 लाइन स्टोरी क्या है। हमने उसी स्टोरी को आगे लेके चले। हमने कहा कि जी एक्वाडोर को लंबा किया ब्राज़ील तक, वहाँ जाकर टॉम प्रिंसिपल बन गया डक्स का। उसने ये बात माइक पर अनाउंस की। अब माइक का वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने माइक में 3 कंट्रीज़ हमने अपने ऐड किए हुए एशिया के। माइक में MIK हम लिख देंगे, और इसमें हम कहेंगे मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबती। तो ये स्मार्ट ट्रिक थी जिसके थ्रू आप लोग इन इक्वेटर्स को याद रख सकते हैं। आपको एक नेक्स्ट पिक्चर में शो हो रही होगी स्क्रीन के ऊपर। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, जिसके अंदर हमने लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हॉट्स लैटीट्यूड, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, इक्वेटर्स के ऊपर जो कंट्रीज़ लाई करते हैं उनको किस तरीके से माइंड में रखना है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैप सीरीज़ हमारी इस तरीके से कंटिन्यू रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।